कुछ विचार भीतर चल रही यात्रा को एक अलग भावुकता और निर्मलता देकर चले जाते हैं। आज दैनिक राशिफल के पहले ऐसे ही विचार के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। अमूमन दैनिक राशिफल की शूटिंग कुछ दिन पहले ही हो जाया करती है, क्योंकि लगातार प्रवास की ओर जाना रहता है और उस शूटिंग के साथ साथ मासिक राशिफल की ओर भी हम बढ़ते हैं। जो वार्षिक वर्षफल का क्रम रहता है उसको भी लेते हैं और कुछ दिन पहले ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन आज जो कार्यक्रम ले रहा हूँ उसकी तारीख खुद ने नोट करके रखी हुई है। आपके जो भी कमेंट इस कार्यक्रम के साथ में जुड़कर आएंगे, प्रयास करूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर उन सभी का जवाब देते हुए चलूँ। कुछ विषय मन के इतने करीब होते हैं, मन के तट पर एक ऐसी लहर छोड़कर जाते हैं जिसके एहसास को जीवन में लेकर चलते हुए हम भीतर तक एक अलग तरीके की शुचिता महसूस करते हैं। इस विचार के साथ आपका भी जीवन कहीं न कहीं कभी न कभी ज़रूर जुड़ा होगा। ये विचार हम सभी के आसपास से होकर गुजरता ज़रूर है, परंतु उसका ठहराव कितने समय तक रह पाता है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप ऑफिस से निकले, अपने वाहन में बैठे, भीतर एक घुटन थी। ऑफिस में बहसबाजी हुई किसी भी बात को लेकर, उच्च अधिकारियों ने किसी बात को लेकर बहुत सारी बातें कह दी। वहाँ से निकलते हुए मन बारंबार ये कहने लगा, ये भी कोई जीवन है? किस तरह की स्थितियाँ हैं, कैसे हम चल रहे हैं? जीवन ऐसे गुजरेगा तो कहाँ पहुँचेंगे हम? वहीं उसी क्षण एक परिवार आपको पास में से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, जो अपने साथ जीवन के अथक और अगम्य संघर्ष के साथ में चल रहा है। एक क्षण के लिए आप उनको देखते हैं और भीतर एक निर्मल विचार आता है। हम एक अच्छी गाड़ी के साथ में चल रहे हैं, बेहतर कॉरपोरेट कल्चर की स्थितियों को देख रहे हैं, परंतु फिर भी सोच रहे हैं क्या ये जीवन है? वहीं उस परिवार को आप देखिए, अपने भीतर सारी ही सीमित संसाधनों की खुशियों को लेकर चल रहा है। वो जो एक क्षण की निर्मलता है वो आती है और गायब हो जाती है, परंतु जैसे जैसे वो निर्मलता साथ में यात्रा करने लगती है, मन पावन आधार को प्राप्त करता है। एक होनहार विद्यार्थी है जिसने पूरे ही वर्ष किसी एक विषय की लगातार तैयारी की, अंततोगत्वा जब परीक्षा नज़दीक थी, उसका स्वास्थ्य उसके साथ में पूर्णतया संबल लेकर नहीं था। बीमार हो गया, उस परीक्षा से दूर होना पड़ा, परंतु जब 3 महीने बाद उससे पुनः मिलना हुआ तो उसके साथ में किसी भी तरीके के पछतावे की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं थी। उसने यही कहा, हो जाता है, मैं अपनी ऊर्जा को खोने वाला नहीं रहूँगा, पुनः प्रयास करने की ओर जाने वाला रहूँगा। वृद्धावस्था के साथ चल रही एक महिला मुलाकात करने की तरफ आती है मंदिर में। पूरा परिवार पीछे छूट चुका है, बहुत कुछ स्वार्थ की भावनाओं से उसके भीतर तक आहत हो चुका है, परंतु हम मिलते हैं और उनके साथ में एक मुस्कुराहट रहती है, ईश्वरीय श्रद्धा मन के भीतर मौजूद रहती है। हम किसी कामना के साथ उस मंदिर जा रहे थे और मन में बारंबार कुंठित हो रहे थे, ये कार्य अभी तक भगवान ने नहीं सुना है, परंतु जो उस महिला से मिलते हैं वो एक क्षण की जो पावनता है, निर्मलता है, वो साथ में यदि यात्रा करने लगती है, यकीन मानिए मन एक अलग आनंद के साथ होता है। हम किसी पार्क में टहलने की ओर जाते हैं, किसी मित्र का, किसी और परिचित का इंतज़ार कर रहे हैं, मन के भीतर बहुत सारी बातें चल रही है, परिवार ये बात सुनता नहीं है, वहाँ से कॉन्ट्राडिक्शंस बारंबार निकल कर आते हैं, कैसे जीवन के साथ में हम हैं। वहीं एक परिवार वहाँ पर भी नज़र आता है। बच्चा उनका शारीरिक तौर पर अक्षम है, पूरी ही सक्षम स्थितियों के साथ में नहीं है, परंतु परिवार कहीं पर भी कुंठित नहीं है, किसी भी घुटन के साथ में नहीं है।
आनंद के साथ में अपने प्रयासों को जीवन के साथ लेकर चल रहा है, जीवन ने जो दिया है उसको स्वीकार करके चल रहा है, वो निर्मलता जो एक क्षण के लिए मन को प्राप्त होती है, वो यदि लगातार साथ में यात्रा करती चली जाती है, यकीन मानिए हम अपने भीतर चल रही घुटन से कुछ देर के लिए ही सही मुक्त होने वाले होते हैं। और ऐसे दृश्य जब बारंबार सामने आते हैं, हम तुलनाओं से कुछ देर के लिए जुड़कर फिर उससे मुक्त होकर वो जो एसेंस है उसको जीने वाले होते हैं। वहीं से दिवस की सार्थकता भी निकल कर आती है। खुद से बाहर निकलकर जब एक क्षण के लिए यात्रा कहीं और पहुंचती है, किसी परिचित से मुलाकात करते हैं और वो हंसते हंसते अपनी सारी परेशानियों को बता देता है, हम अपने भीतर से बाहर की यात्रा को उस व्यक्ति तक तय करने वाले होते हैं। वहाँ से जो बात सामने निकल कर आती है वो बताती है कि हमारी तकलीफ़ें बहुत छोटी हैं, परंतु हम उसको बहुत बड़ा बनाकर जी रहे हैं। इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी तकलीफ़ों को कितनी सहजता के साथ हमारे सामने रख दिया और कोई भी एहसास नहीं। ये निर्मलता, ये एसेंस कई बार सामने आने वाला होता है, परंतु जब हम उसके साथ लगातार चलने वाले होते हैं, श्वास एक ठहराव प्राप्त करती है, मन एक आनंद के अप्रतिम आधार के साथ में होता है और वहीं से जीवन बदलाव के बहुत बड़े संकेत देने वाला होता है। वहीं किसी व्यक्ति विशेष की गलती पर बारंबार हमको क्रोध आने वाला होता है। वो जो घटन है, वो जो भीतर तिरस्कार की भावना है, वो जो भीतर एक एंग्जाइटी है, वो भी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर अपने प्रभाव को छोड़कर जाती है। एक नेगेटिव एनर्जी हम स्वयं के भीतर महसूस कर पाते हैं। जितनी जल्दी वो हटती है, हम पुनः अपनी ही रंगत और संगत के साथ होते हैं। ये दो आधार जो मन को निर्बल और निर्बल करने वाले होते हैं, आमने सामने रहने वाले होते हैं। किसको अपनाकर जीवन जिया जाए, किसके साथ जीवन को देखा जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आध्यात्म कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार जो भीतर एक लकीर खींच कर जाते हैं, वहीं से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होने वाला होता है। इस आनंद को जितने समय तक मन के भीतर हम ठहराव में रखने वाले होते हैं, यकीन मानिए जीवन वहीं अपनी एक अलग गूंज के साथ होता है। हम इस चर्चा के बाद दैनिक राशिफल की यात्रा तय करेंगे, परंतु इस कार्यक्रम के बाद 10 से 15 मिनट स्वयं के साथ ज़रूर निकालने वाले रहिएगा। ऐसे विचारों को याद कीजिएगा। कल परसों कुछ दिनों में ही ऐसा कोई भी दृश्य सामने होता है, उसके साथ निर्मलता भरी अपनी यात्रा को तय करने की तरफ ज़रूर जाने का प्रयास कीजिएगा। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 21 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में है, तो वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शतभिषा उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति बनी हुई है। लोगों का जो सहयोग अपेक्षित रहता है वो आज आपके साथ में यात्रा कर रहा है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, उस और स्वयं को आप बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पर इंट्यूशन का एक प्रभावी आधार आपके साथ में लगातार बना रहने वाला होगा। उसका फ़ायदा उठाकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दोपहर के समय अंतराल में विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। धनागमन के सिरों में वृद्धि के पूरे प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं वाक्पटुता देखते ही आज मेष राशि के जातकों की बनती है। वृषभ राशि, सबसे पहले तो आज की भागदौड़ को अपने साथ आप स्वीकार करके चलें। यदि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं तो बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के महानुभावों को आज दोपहर के समय अंतराल में थोड़ी सी धीमी रफ्तार के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। खुद को जितना आप मैनेज करके चलने वाले होंगे, उतने ही बेहतर परिणामों के प्रतिबिंब सम्मुख लेकर आते चले जाएंगे। ये भी याद रखिएगा
कि यहाँ पिता के साथ छोटी छोटी बातों में तनातनी निकल कर आ सकती है कामकाज में। उससे भी स्वयं को दूर रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है और आपकी कर्मशीलता भी देखते ही बनती है। स्वास्थ्य की मजबूती साथ साथ आपके चल रही है, तो वहीं आध्यात्मिक आनंद भी यहाँ लगातार मन के भीतर से प्रस्फुटित होता चला जा रहा है। ये ही वो समय है जो एकांत में मन को अधिक निर्मलता देने वाला रहेगा। जिन विचारों की उलझनों से मन व्यथित और परेशान था, उससे बाहर निकलकर अब आप आगे की यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। इस बात को पुनश्चः अपनी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न करें कि जो भी कार्य आपने अपने साथ में जोड़ दिया है उसको पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ में किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपने साथ अपनाने से बचिएगा, ये एक निवेदन। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। तो वहीं पर इस दिवस विशेष की प्रमुख बात यह भी है कि आप मेटल संबंधी कार्य में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, धीमेपन के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि के पूरे पूरे प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। ये गौर करें कि पारिवारिक जनों के साथ में जो भी वैचारिक मतभेद चल रहे थे उनसे दूर हटकर अब जीवन को देखने का प्रयत्न पुनः करें। जो साकार स्वरूप हमारे साथ जुड़े होते हैं कामकाज को लेकर, उसमें भी प्रगति बनी रहने वाली होगी। संतान और गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने की आज कर्क राशि के जातकों को आवश्यकता है। मौसम संबंधी बीमारियों से स्वयं भी संभलें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में जो उत्तरोत्तर प्रगति होती है वो आपके साथ में बनी हुई है। सप्तम भावस्थ चंद्रमा है तथा पुनः प्रथम भाव को देख रहे हैं। आत्मविश्वास एक अलग ऊंचाई को लेकर चल रहा है। ये भी गौर करने का प्रयत्न करें कि धनागमन के सिरों में जब वृद्धि होती है तो हम दान पुण्य की व्यवस्थाओं की ओर भी वैसे ही लगातार जाने वाले रहें। यही वो समय विशेष है जहां मानसिक सुख में भी एक अनूठे प्रतिमान का क्रम आपके साथ में बना हुआ है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो आप अपने भीतर के चिंतन के साथ लगातार चलते हुए किसी कामकाज में रचनात्मकता लेकर आना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ही गति के साथ प्रगतिमान हुआ जा सकता है। कन्या राशि, किसी भी तरीके के बड़े निवेश की व्यवस्थाओं से आज दूर रहने का प्रयत्न कीजिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो मन को बोझिल कर रही थी, बाधाओं से युक्त कर रही थी, उससे दूर रहकर चलने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनेंशियल बेसिस पर बड़े डिसीजंस के लेवल को आज अपने साथ अपनाने से थोड़ा सा बचने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि शत्रुपक्ष आज हावी हो सकता है। कोई भी तरीके की मीटिंग की ओर जा रहे हैं, जो डेटा साथ में कैरी कर रहे हैं, उसको चेक करना बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। अपने साथ जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं आप जोड़कर चलने वाले होंगे, उतनी ही स्वयं के लिए आर्थिक बेहतरी सम्मुख आती चली जाएगी। इसमें कोई भी चिंता एवं दुविधा नहीं है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ श्रेष्ठता के प्रतिमान आपके साथ में बने हुए हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति निरंतर तौर पर निहितार्थ है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचने का प्रयास आपको पूर्णतया करना चाहिए। तुला राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ मन के भीतर की जो कुछ मलिनताएं बनी हुई थी, कुछ विचारों के साथ में जो उलझने बनी हुई थी, वहाँ से हटकर आप आगे की यात्रा को लगातार तय करने वाले रहेंगे। इस बात को पुनश्चः अपने साथ में जोड़कर रखने का प्रयत्न करें कि आपके लिए यहाँ आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष निरंतर तौर पर बने हुए हैं। इसी समय की विशेष व्यवस्था के साथ में चलते हुए आप ये भी ध्यान रखें कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम इनकार करने वाले नहीं हैं। वो गुंजाइश सामने निकल कर आ सकती है।
वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से खुद को दूर हटाकर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर जिस यात्रा की ओर आप चलना चाहते हैं वो यात्रा आपके साथ में लगातार बनी हुई है। ये भी गौर करें, यहाँ जो माता और पिता के साथ संबंधों की थाती है वो और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। कामकाज में कुछ समय से विघ्न आ रहे थे, परंतु हम उनको हटाकर जो चलने का प्रयास कर रहे थे वहीं से अब गति आपके लिए और अधिक स्थिर और बेहतर होती चली जाएगी। इसमें कहीं पर भी कोई भी दो राय भरे संकेत आपके लिए नहीं है। मन के भीतर के भावों के साथ और गहराई से जुड़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा, ये बात भी आप स्मृतियों में रखें। धनु राशि के जातकों के लिए आज नौकरी पेशा जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन के संकेत सामने मिल सकते हैं। वहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहकर चलने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग को चाहिए कि जो अटकाव लंबे समय से बने हुए थे उनसे हटकर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो अब कुछ और सोचने की आवश्यकताएं नहीं है। यही वो अंतराल है जहां मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में ट्रैवल करते चले जाएंगे। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुई पोजीशंस में और ज़्यादा डेवलपमेंट के पॉजिटिव मेजर्स आप अपने साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। ये भी इस यात्रा का एक प्रमुख क्रम है जो आपके साथ में बना हुआ है। गौर कीजिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ जब पुनः रफ्तार आ जाती है, जिन लोगों की वजह से इस कामकाज को रफ्तार मिली है उनके प्रति पूरा ही आदर, मान और सम्मान रखते हुए बढ़ते चले जाएं। वहीं चर्चा करते हैं हम मकर राशि की। धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप कंटिन्यूअस बेसिस पर देखने वाले होंगे। यही वो समय अंतराल जहां पर कुछ एड-ऑन्स भी आपके सामने आ सकते हैं कामकाज में, जहां से पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट होते हैं। जो कार्य कर रहे थे उससे बेहतर कोई और कार्य मिला है, दोनों को ही सामंजस्य में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मल्टीटास्किंग जैसी अप्रोच को कई बार व्यक्ति को अपनाना पड़ता है और उसके साथ में अपनी यात्रा को देखना पड़ता है। इस एक शब्द के साथ आप चलें। वहीं पर जो भी गले से संबंधित परेशानियां, थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम्स होती है उससे संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन के मेजर्स बने हुए हैं। कमीशन संबंधी कार्यों में यहाँ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से बेहतरी लगातार निरूपित होती चली जा रही है। विद्यार्थी वर्ग पुनः अपने साथ एकाग्रता भरी यात्रा को लगातार देखने वाले रहेंगे। ये भी मन के भीतर की संतुष्टि के भावातिरेक आपके साथ लगातार बने हुए हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपका जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है लोगों को प्रभावित करने वाला रहेगा। इंटरव्यू कॉल के साथ में सक्सेस के रेशियो और उसकी पॉजिटिव अप्रोच वो दोनों ही आपके साथ में बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर के भावों की निर्मलता को अपने साथ लगातार आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ में मन के भीतर का एकांत निरंतर आपको संतुष्टि देता चला जाएगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ खर्चे अतिरेक के साथ बने हुए हैं, उनसे आप संभलने का पूरा प्रयत्न करें। कामकाजी जीवन के अंदर जो अटकाव और फटकाव कई बार परेशान करते हैं उससे हटकर ये यात्रा आगे बढ़ने वाली रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो आप फाइनेंशियली किसी भी बर्डन के साथ घिरे हुए थे, जिससे पार पाने के रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, अब वो सामंजस्य आपके साथ में यहाँ स्थापित रहता हुआ प्रतीत होगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि आज के दिवस में एकांत की आवश्यकता रहेगी। हनुमंत उपासना के साथ मंगलवार भी है, निरंतर खुद को बढ़ाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो यहाँ कामकाज आपने हाथ में ले लिया है उसमें और अधिक ऊर्जा के साथ में बढ़ने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। तो ये था 21 फरवरी
2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।